नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका भी लग चुका है और बहुत बड़ा सबक भी इनको लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी से अभी कुछ दिनों पहले स्वामी प्रसाद मौर्य निकलकर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको कुछ लोग मानसिक तौर पर विक्षिप्त कहते हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का घाटा करा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, जिसको अपने माथे पर बैठाते हैं, अपने सर पर बैठाते हैं, जिनकी बात वो मानते हैं, उन लोगों ने ऐन वक्त पर समाजवादी पार्टी को धोखा दे दिया है। लोग पल्लवी पटेल को लेकर सोच रहे थे, लेकिन लोग अन्य लोगों को सोच रहे थे, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कौन? मनोज पांडे, ऊंचाहार से विधायक, दलितों पिछड़ों के वोट बैंक पर बने हुए विधायक, तीसरी बार, जिनके समाज का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता, लेकिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव इन लोगों को अपने सर के ऊपर बैठाते हैं, अपने सर के ऊपर, और इन्होंने धोखा दे दिया है। धोखा कोई छोटा मोटा धोखा नहीं, बहुत बड़ा धोखा है। अगला नाम है राकेश सिंह, गौरीगंज के विधायक। राज्यसभा के चुनाव में आप देखिएगा, आपने देखा, इन्होंने भी कह दिया है हमारे अंतरात्मा की आवाज है। बताइए, दलितों के वोट पर चुनाव जीतने वाले, पिछड़ों के वोट पर, मुसलमानों के वोट पर चुनाव जीतने वाले, अब क्या हुआ? अब बीजेपी की तरफ से वोट देने जा रहे हैं। वहीं पर आपने देखा, जो रितेश पांडे के पिताजी विधायक हैं, किस पार्टी के विधायक हैं? समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। जिस समय भाजपा इनको टिकट नहीं दे रही थी, लेकिन आज समाजवादी पार्टी को धोखा दे करके कहां जा रहे हैं? बीजेपी को राज्यसभा का वोट डालने जा रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय कर चुके हैं, उनको वोट नहीं देंगे। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं, अभय सिंह है विधायक, इन्होंने लिखा है फेसबुक पर जय श्री राम। आप सोचिए, जो अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं रोक पाते, क्यों नहीं रोक पाते? उसके पीछे कारण था कि ये सोच रहे थे कि हमको सवर्ण जो हमारे विधायक हैं वो नाराज हो रहे हैं, उनकी नाराजगी जग जाहिर हो रही है, वो विरोध कर रहे हैं। अब बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहां नहीं इस्तीफा दिया? सपा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। भाजपा में लोग कह रहे थे जाएंगे, भाजपा की बी टीम के तौर पर इन्हीं के प्रवक्ता ने उल्टी सीधी बात नेवला बोला। इन्हीं के प्रवक्ता है आईपी सिंह साहब, उन्होंने कहा कि नेवला अपनी नई पार्टी बनाने जा रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे, अभी अमेठी से विधायक हैं गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति, सुनने में आ रहा है वो भी इनको वोट नहीं देंगी। बताइए, आपके मुसीबत के समय में आपके साथ खड़ा कौन हुआ? अखिलेश। लेकिन अखिलेश को वोट नहीं मिलने जा रहा है। पूजा पाल, जो चायल से विधायक है, ये भी सुनाई दे रहा है कि वोट देने नहीं जा रही है। ऐसी एक लंबी फेहरिस्त है। तो आप ये समझ सकते हैं, समाजवादी पार्टी के दिलों और दिमाग में एक चीज है कि अपने लोगों को आप जब इज्जत नहीं देंगे, तो आप ये सोच रहे होंगे कि वो समुदाय जो आपको वोट नहीं करता, जो आपको वोट के अलावा अपने समाज का वोट नहीं दिला सकता, उसके ऊपर आप भरोसा करते हैं। मुख्य सचेतक बनाए थे मनोज पांडे। क्या सवर्ण के अलावा आपको कोई यादव नहीं मिला? यादव नहीं, कुर्मी आपके यहाँ विधायक हैं, मुसलमान आपके यहाँ सबसे ज्यादा विधायक हैं, तो आपको कोई नहीं मिला। तो ये मैं आज आपको बता दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, समाजवादी पार्टी अपने रवैयों को अगर नहीं बदलती है, ये जान लीजिए,
बैकवर्ड इनको जो वोट मिला है 2022 में, सारा वोट बैकवर्ड का है। उसके अलावा जो इनका वोट बढ़ा है वो वोट है एससी का वोट बढ़ा है। ये सोचते हैं लखनऊ में बैठ करके, दिल्ली में बैठ करके। अभी आपने देखा होगा चंदौली कहाँ है, भदोही या चंदौली में। अब इनका कैंडिडेट कहां से आ रहा है, बंगाल से। क्या नाम है, रमापति त्रिपाठी। क्या नाम है, कमलापति त्रिपाठी के पोते रमापति त्रिपाठी को महाराज जा रहे हैं टिकट देने। आप सोचिए, क्या लगता है वो जीत जाएंगे चुनाव, लड़ जाएंगे? तो कहां से, चंदौली से। थोड़ा मैंने लिख करके भी रखा है तो आप समझ सकते हैं। हाँ, कमलापति त्रिपाठी पूर्व मुख्यमंत्री के पोते राजेश पति त्रिपाठी हैं, इनको टिकट देने जा रहे हैं। ऐसी संभावना जो आपको दिखाई दे रही है। आपको ऐसे लोगों को क्या कहना। अभी आपने देखा राजा भैया के पास जाते हैं, बहरहाल उनकी पार्टी है, वो चाहे जिसको वोट दे उससे नहीं मतलब है, उनकी खुद की पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर को इन्होंने 18 सीट लड़ने को दी, 6 सीट पर विधायक जीत के आए और वो कहां, लंपट हो गए, लंपट हो गए। बीजेपी आज जा रहे हैं, बीजेपी के साथ गाली दे रहे हैं, एक तरह से गाली ही है, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं मीडिया में बने रहने के लिए। आपने देखा जयंत चौधरी को इन्होंने राज्यसभा भिजवाया, अपने वोट से भिजवाया। उनके पास तो 8 ही वोट था जब वो राज्यसभा गए, लेकिन आज वो भी बीजेपी के पाले में जाकर के बैठ चुके हैं। तो आप ऐसे देखते रहिए, समाजवादी पार्टी अपने लोगों की अगर कद्र नहीं करेगी, आपको मौर्य जोड़ना चाहिए, आपको पटेल जोड़ना चाहिए, आपको दलित बिरादरी जोड़नी चाहिए, चाहे थोड़ी मात्रा में जुड़े। अभी तक देखिए चंद्रशेखर रावण की सीट का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। जहां तक देंगे, 1 सीट के बदले उनको 2 सीट दीजिए, उनको अपने पाले में लाइए। आपको छोटी छोटी जातियां, नाई समाज को सम्मान देना चाहिए, कुम्हार समाज को सम्मान देना चाहिए, गौड़ समाज को सम्मान देना चाहिए, प्रजापति समाज को, मतलब कि वही कुम्हार प्रजापति। तो ऐसे लोगों को आप राज्यसभा में भेज रहे हैं। रंजन और बच्चन को, रामजी लाल सुमन तो बहरहाल आपकी पार्टी के विधायक सांसद रहे हैं, मजबूत कैंडिडेट रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी की चाल में फंस करके ये लोग ऐसा ऐसा खेल कर रहे हैं, और इस खेल से समाजवादी पार्टी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी अगर यही कंडीशन रही। प्योर बैकवर्ड मुस्लिम दलित पार्टी बनाइए, प्योर एकदम हिट करिए। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बनाते हैं, अखिलेश यादव को कुछ नहीं बोलते डायरेक्ट तौर पर। उन्होंने जो आरोप लगाया वो सत्य आरोप है। कुछ लोगों ने कहा कि वो अपनी पार्टी में कुछ नहीं कर पाएंगे, बात सही है, लेकिन अभी भी इनडायरेक्ट तौर पर या कहें डायरेक्ट तौर पर अखिलेश यादव के साथ ही खड़े हैं। अगर अब नहीं समझ में आता तो कभी नहीं समझ में आएगा। तो आपने देखा होगा ऐसे लोगों पर विश्वास करना उचित नहीं है। विश्वास टूट गया है जिन लोगों पर विश्वास ये लोग कर रहे हैं। इनके चाचा हैं राम गोपाल यादव, पता नहीं क्या करते हैं लोग, पता नहीं क्या करते हैं। आपको छोटे लोगों को उठाना चाहिए, छोटे लोगों में जो राजनीतिक हैसियत रखते हैं उनको सम्मान देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ आए, वो भागे नहीं, उनकी भागने की इच्छा भी नहीं है। देखो उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। आप सोचिए, छोटी मोटी बात थोड़ी होती है एमएलसी पद से इस्तीफा देना। राजभर ने कहा एमएलसी पद से इस्तीफा दे, देखो राजभर ने के कहने के बाद या अपने आप से एमएलसी पद, राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया। तो आप देख सकते हैं, अब देखो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के, अब हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य के संबंध में इन लोगों की आंख और खुल जाए। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार।